हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर 1 और 2 का क्विक रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर और पॉलिनोमियल दो चैप्टर को आज रिवीजन करवाने वाली हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। एलसीएम किसी भी नंबर के आपको निकालने के लिए मिल जाए। एलसीएम का मतलब होता है कि आपको उन दोनों नंबर को एक साथ फैक्टराइज करना है। एचसीएफ का मतलब अलग अलग फैक्टराइज करना है। तो एलसीएम में हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 867 और 255। ठीक है, और इनको एक साथ इस तरह से इनके फैक्टर निकालेंगे। 867 3 से डिवाइजिबल है, 255 भी 3 से डिवाइजिबल है। 2 से कोई सा भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके पीछे 7 आ रहा है, इसके पीछे 5, तो 2 से तो कटेंगे नहीं। स्टार्टिंग करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 8 जा 24, फिर से 2 बचे, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 289 हमें पता है कि 17 का स्क्वायर होता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे 85 को, जो कि किससे कट सकता है, 5 से। तो पहले इसी को कट करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। तो 2 5 1 is 5, 3 बचेंगे, 5 7 जा 35। अब नेक्स्ट हम नंबर ले सकते हैं 17, क्योंकि ये वाला 17 से ही डिवाइजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 17 से कट करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 1 1 1। ओके, एलसीएम में नीचे फिर आप क्या करते हो, एलसीएम क्या क्या नंबर आए हैं आपके, 3 × 5 × 17 × 17, इनकी मल्टीप्लाई कर करके आप यहाँ पर लिख देंगे, ये होंगे आपके एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है, आपका अलग अलग होते हैं ये, इस तरह से आप इनको अलग अलग फैक्टराइज करते हैं। तो अलग अलग फैक्टराइज करते हैं। 867 को स्टार्टिंग में 3 से कट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कट किया था, 289 आ जाएगा। फिर इसको 17 से कट करेंगे, 17 आ जाएगा, 17 से कट करेंगे, 1 आ जाएगा। आप खुद से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 17 से 289 को तो 17 आएगा। 255 को करेंगे, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। फिर ऐसे 5 से कट करेंगे क्योंकि 3 से तो फिर कटेगा नहीं, 3 2 जा 6, 2 बचेंगे, 3 का टेबल में कहीं पे भी 25 नहीं आता, इसीलिए 5 1 is 5, 7 7 जा 35, 17 1 is 17। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में आप दोनों के कॉमन लेते हो। जैसे 867 है, 867 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 3 × 17 × 17, और 255 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 3 × 5 × 17। तो आप कॉमन देखते हो, भाई 3 दोनों में आया है, 3 ले लेंगे, 17 दोनों में आया है एक बार, 17 ले लेंगे। इसका कोई पेयर नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 51। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों नंबर किससे डिवाइजिबल हैं, 51 से डिवाइजिबल है। और यहाँ पर आप इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपके एलसीएम और एचसीएफ आ जाएंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ एलसीएम ऑफ 26 156 इज़ 156, यानी कि ये दोनों नंबर है और इन दोनों नंबर का एलसीएम ये है, देन द वैल्यू ऑफ एचसीएफ विल बी। तो बताइए एचसीएफ क्या होगा। आपका इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है, कौन सा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये आपको याद भी होना चाहिए। तो एलसीएम क्या दिया हुआ है हमें, 156, एचसीएफ हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 26, और सेकंड नंबर क्या है हमारा, 156। ठीक है, तो इधर हम एचसीएफ को एचसीएफ ही छोड़ देंगे। देखिए, इनकी डिजिट बदल के भी आ सकते हैं, सॉल्व करना आना चाहिए बस। ठीक है, जब भी कोई चीज़ पूछी जाए तो उसको वहीं छोड़ देना, जिस भी साइड से पूछी जाए बाकी को सॉल्व कर देना। देखो ऐसे, अब ये 26 से मल्टीप्लाई 156 है। अब इस 156 को हम कहाँ पर लेके जाएंगे, भाई जो मल्टीप्लाई में चीज़ें लिखी रहती हैं उनको हम नीचे तो लेके जाते हैं। इससे सेम ये कट गया। कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें सेम कटने वाले नहीं होंगे, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। आपको आराम से नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर देना, फिर मल्टीप्लाई, या पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, फिर नीचे वाले से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर भी सेम ही आएगा। 156 से 156 को कट कर सकते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या बचा इसका, डायरेक्टली 26। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12 21 15 रेस्पेक्टिवली आर। इस तरह के क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ आपके फर्स्ट चैप्टर से, आपके एमसीक्यू पैटर्न में बनते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए कौन कौन से नंबर का, 12 21 और 15 का। आई होप मैंने आपको पहले समझाया फर्स्ट क्वेश्चन, उसके पैटर्न से ही आप इसको जल्दी समझ जाएंगे कि एचसीएफ, ठीक है, एच मानो आप याद रखने के लिए कर सकते हैं हाउस। सभी के घर अलग अलग बटे हुए हैं, तो हाउस अलग अलग बटे हुए हैं, तो एचसीएफ अलग अलग निकलेंगे। और एलसीएम सबका एक साथ निकलता है। तो एलसीएम निकालते हैं, स्टार्टिंग 12 से है तो 2 से डिवाइजिबल है, 2 6 is 12, 21 2 से नहीं कटेगा, 15 2 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट 2 3 जा 6, यहाँ पर 21 सेम टू सेम, यहाँ पे 15। अब ये नेक्स्ट
2 से नहीं कटेंगे, 3 से कटेंगे, 3 1 इज़ 3, 3 7 इज़ 25, 3 5 इज़ 15। पहले छोटा नंबर लोगे आप, कभी आप 7 को देख के सोचोगे पहले इसे 7 को ही उड़ा दूँ पहले, लेकिन पहले छोटे नंबर लेंगे, ठीक है। HCF में भी वही सेम चीज़, दोनों को अलग अलग आप सॉल्व कर लोगे ऐसे सभी को। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब मैंने आपको बता दिया एलसीएम में क्या करना होता है, इन सब की मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। आप बच्चों खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई करनी है बस आपको, ठीक है। HCF में क्या होता है, कॉमन लेना होता है। इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 3 3 3, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो उसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, ओनली 3। इसका मतलब 3 से सभी के सभी क्या है, डिवाइजिबल है। तो ये रहे आपके सेकंड थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में बन सकते हैं। द रेशियो ऑफ HCF टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजाइट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटा कंपोजाइट नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, इनका रेशियो बताना है आपको, सिंपल। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका भाई, सबसे छोटा कंपोजाइट नंबर क्या होता है 2, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 1, और इनका रेशियो क्या बन जाएगा आपका 2:1 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 = 0 आर। ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। रूट्स निकालते हैं, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले हम देखेंगे 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। बट 10 को हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, यही तो हो सकता है। अब आपको देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और इनको प्लस माइनस करें तो हमारा 3 बचे। कितना बचे, 3 बचे। तो भाई 5 में से 2 निकाल देंगे तब भी 3 ही बचेंगे। लिखते हैं x², यहाँ पे प्लस में आंसर बच रहा है इसलिए बड़ी वाली डिजिट प्लस की ले लेंगे, छोटी वाली माइनस की ले लेंगे, ताकि मल्टीप्लाई करें अगर हम 5 2 जा 10 माइनस का आए और घटाएं तो प्लस का आए। फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे आएगा आपका 5, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि माइनस से माइनस कट, 2 से 2 कट, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, यही बचेगा सेम टू सेम। फिर इन दोनों में जो कॉमन आया है x + 5 उसको लिख लेते हैं, फिर जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनसे रूट्स कैसे बनाने, देखो x + 5 है, इसको आप लिखोगे x + 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर पहुंच जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक रूट तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट x - 2 है बराबर 0 लिख लिया, x बराबर माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक रूट इसका ये हो गया। तो इसके रूट कौन कौन से हो गए, माइनस का 5 और 2। कौन कौन से रूट हो गए इसके, माइनस का 5 और 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1 देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। सबसे पहले हमें इससे क्या निकालना है, अल्फा और बीटा, यानी कि इसके पहले हमें रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालते हैं, इक्वेशन है हमारी x² - 1। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार इसको जोड़ के और एक बार इसको घटा के। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कौन सी कंडीशन बन रही है आपकी, a² - b², और उन्हें हम कैसे लिखते हैं, एक बार दोनों को जोड़ के लिखते हैं और एक बार दोनों को घटा के लिखते हैं, सेम ये कंडीशन बन जाएगी। तो अब इसके रूट्स क्या बनेंगे, x + 1 = 0, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया, 1 को उधर लेके आओगे तो 1 माइनस का, तो एक रूट तो इसका ये बन गया। नेक्स्ट x - 1 = 0, तो -1 को उधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, एक रूट इसका ये बन गया। तो जो पहला रूट है उसे हम ले लेंगे अल्फा -1, दूसरे वाला हो जाएगा हमारा बीटा, क्योंकि उसने बोल रखा है पहले से कि ये इसकी जीरोज हैं। तो अल्फा हमारा -1, बीटा हमारा 1। तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो अल्फा की जगह हम रख देंगे -1 और बीटा की जगह रख देंगे हम +1। तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि -1 में से +1 कैंसिल आउट होगा तो आंसर होगा हमारा 0, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px = 4x² - 3x - 7 देन 1/α + 1/β = 2। सबसे पहले जब भी इक्वेशन दी जाए समझ जाओ कि सबसे पहले हम उसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, उसी से फिर आपके क्या बनते हैं, अल्फा बीटा बनते हैं। तो निकालते हैं इसके रूट। सबसे पहले इक्वेशन पे फोकस करना आपको, 4x² - 3x - 7। तो कैसे निकालेंगे इसको, फैक्टराइज करके देखो, 7 4 जा 28, तो मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, और उनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 आए। तो ऐसे हमें नंबर इसी के फैक्टर से बनाने हैं। 28 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 7 जा 28, हम बोल सकते हैं 7 4 जा 28,
और क्या बोल सकते हैं हम इसको, 14 2 जा 28, या फिर 2 की 14 में करने पे भी हमारा आंसर क्या आएगा, 28। तो हम इसे लिख सकते हैं भी 7 में से 4 अगर हम निकाल दें तो हमारा 3 बचेगा, अगर हम 14 में से 2 निकालते हैं तो केवल 12 बचेगा। तो हम फैक्टर कौन सा ले लेंगे, या तो इसे ले लो या फिर इसे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4x², हमारा आंसर आना चाहिए माइनस में। तो हम जो बड़ी वाली डिजिट है उसे हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 7। फिर आप इन दोनों में कॉमन लोगे, दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 7। फिर ऐसे ही आप इनमें कॉमन लोगे, ध्यान रहे कि जो यहाँ पे फैक्टर है वही यहाँ पे सेम टू सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे नंबर बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है, तो हम यहाँ पे केवल क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। प्लस का 1 कॉमन लेने पे आएगा यहाँ पे आपका 4x माइनस का 7। दोनों में क्या कॉमन है, 4x माइनस का 7, और यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ बचा आपका प्लस का 1। अब इनके में क्या बनाने हैं, रूट्स। 4x माइनस 7 बराबर 0। 4x माइनस के 7 को आप इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7/4। तो एक रूट तो हो गया आपका ये। नेक्स्ट रूट निकालते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इस वाले क्वेश्चन के आपके रूट्स। अब देखते हैं अल्फा बीटा 1, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करनी होगी आपको। तो 1/α प्लस 1/बीटा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बीटा की मल्टीप्लाई इधर, अल्फा की मल्टीप्लाई इधर, तो बीटा प्लस अल्फा और अपॉन में अल्फा बीटा दोनों की। हम जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, और इन दोनों के नीचे आपस में। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। तो यहाँ तक हो गया, इसको हमने सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा। तो ये फॉर्म कब बनती है, जब आपके सम ऑफ द जीरोज आ रहा हो, और ये वाली जब आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आ रहा हो। तो सम ऑफ द जीरोज के लिए हम इसमें से क्या लेंगे, माइनस का b/a, ये फॉर्मूला होता है, और अल्फा बीटा का c/a होता है। माइनस का b, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, c की वैल्यू क्या होगी माइनस का 7, और a की वैल्यू क्या होगी 4। फिर आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की पहले होगी, पहले 3 की और 4 की होगी, 3 4 इज़ 12 एंड 4 7 इज़ 28। अब इन दोनों को आप कट करना चाहें, 2 से कट जाएंगे दोनों के दोनों, 2 6 इज़ 12 एंड 2 1 इज़ 2, 2 4 इज़ 8, माइनस का 14, 2 3 जो 6, 2 7 जो 14। तो इसका जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 3 में माइनस का 7। माइनस आप हमेशा न्यूमैरेटर में लिखते हैं हम, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 3/7 इसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला मैंने अभी पहले क्वेश्चन में रिवाइज करवाया। अगर आपको वो क्वेश्चन ध्यान से समझ में ना आया, वीडियो पॉज करके फिर पैक करके देख सकते हैं, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। उसमें आप या तो उसके रूट से निकाल करके सॉल्यूशन कर लो, या फिर डायरेक्ट पहले 1/α प्लस 1/बीटा को सॉल्व कर लिया, फिर उसी में डायरेक्ट हमने सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दोनों को पुट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जिनको आप आराम से निकाल सकते हो। सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, माइनस का b/a। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस, इस चीज़ पे ध्यान देना, अगर यहाँ माइनस है, यहाँ फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो अपने आप ये प्लस की हो जाएगी। a की वैल्यू 2 है, तो ये तो हो गया आपका सम ऑफ द जीरोज। और प्रोडक्ट में क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है c/a। c मतलब ये लास्ट वाला नंबर, 4a मतलब x² का कोफिशिएंट यानी कि 2। तो 2 से 4 को कट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या आएंगे हमारी 2, और सम ऑफ द जीरोज हमारी हो जाएगी 9/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूले से। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन दी हुई है 4x² माइनस 5। इसको कंपैरिजन करो, इसमें a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 4, क्योंकि a क्या होता है, a क्या होता है आपका x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है आपका x का कोफिशिएंट। x इसमें है नहीं तो b की वैल्यू 0 हो गई। c क्या दे रखा है आपको इसमें माइनस का 5, पुट कर दो डायरेक्ट फॉर्मूले में। b की जगह क्या रखोगे आप 0, 4 मल्टीप्लाई a की जगह आप क्या रखोगे 4, c की जगह क्या रखोगे माइनस का 5, 0 का स्क्वायर करोगे 0, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 एंड 16 5 इज 80। तो इसका आंसर आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया इसका 80 आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से इतना सही क्वेश्चन था आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? मैं हमेशा कहती हूँ जब भी रेशो में आए हमेशा रेशो वाले नंबर्स में आपको एक्स लगाना पड़ेगा। तो हम इसमें देख रहे हैं HCF का जिक्र हो रहा है, एलसीएम का हो रहा है, नंबर्स का हो रहा है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई HCF बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी इतना तो आप पता लगा ही सकते हैं, नंबर्स दे रहे हैं, एलसीएम दे रहे हैं, HCF पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला बन सकता है। एलसीएम हमसे वो दिया हुआ है उसने, HCF हमसे उसने पूछा है और हमें नंबर उसने डायरेक्ट ना देके रेशो में दे दिए। कोई नहीं, हम रेशो वालों में क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। अब यहाँ पे 180 है, ठीक है, यहाँ पे 180 है आपका, तो 180 HCF आपका यहीं पे रहेगा। अब ये 2x और 3x से कितना हो जाएगा आपका, ये 6x स्क्वायर। जो आपका HCF होगा उसको भी आप क्या लेट करेंगे भाई, यहाँ पे जो हमारे नंबर्स के साथ लग रहा है, मान लो उसका HCF क्या होता है, x है। क्यों होगा HCF x, मैं वो बताती हूँ। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए, मैं उन क्वेश्चंस में जिनमें मैंने आपको एलसीएम और HCF निकलवाए, मैं उन हर क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बोल रही थी कि ये नंबर जो आपका HCF का आंसर आता है, नंबर सारे HCF से डिवाइजेबल होते हैं, इसीलिए हमें HCF भी क्या एज्यूम करेंगे, x से लेंगे। तो यहाँ पे HCF भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 6x स्क्वायर, ये 180 कहाँ जाएगा, हमेशा इसके पॉन में जाता है, ठीक है। अब इस वाले एक x से ये वाला x स्क्वायर का एक x कट सकता है, तो इधर क्या बचेगा आपका 6x अपॉन में 180। यहाँ पे क्या बचा कट करने के बाद में 1 बचा, क्रॉस इनटू करोगे तो 180 ऊपर और 6x वहीं का वहीं, तो 6 कहाँ जाएगा, 180 के अपॉन में चला जाएगा। 6 से कट करोगे 6 3 जा 80, 0 की 0, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 30 आई। ये सिर्फ x की वैल्यू है। नंबर्स हमने क्या लिए थे, 2x और 3x, तो 2 की मल्टीप्लाई 30 में और 3 की मल्टीप्लाई 30 में, तो ये हो जाएगी 60, ये हो जाएगी 90। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे नंबर्स थे जिनका एलसीएम 180 था, वो नंबर हमारे 60 और 90 थे जिनका एलसीएम हमारा 180 आ रहा था। HCF हमसे उसने पूछा था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ऑफ द पॉलिनोमियल px 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए ये कह रहा है कि अल्फ़ा जो है दूसरे वाला, या तो आप 1/α इधर बेटा ले लो, एक रूट जो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। तो इस तरह से मैं लिख दिया भाई, ये वाला रूट से ये वाला रेसिप्रोकल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। तो हम डायरेक्टली किस पे चलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। C क्या है इसमें आपका, K माइनस का 2, और A क्या है आपका इसमें, A क्या है 6 हो जाएगा। इधर प्रोडक्ट को हम किससे शो करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा से, ठीक है भी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको निशान के साथ लेना है, यहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है इसलिए माइनस के साथ ही लेंगे। अल्फ़ा बीटा क्या है आपका इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे माइनस का k, माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 6। दोबारा बता देती हूँ एक बार, प्रोडक्ट को हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे c की वैल्यू बिल्कुल निशान के साथ डिक्टो ऐसे लिख दी, a की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, फिर इनको माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर और इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट लाइन 1, यहाँ पे आप क्रॉस इनटू कर लोगे डायरेक्टली, तो 6 की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, माइनस का k प्लस का 2। अब यहाँ पे 6 है, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का k, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, इधर बचेगा माइनस का k, ये माइनस इधर चला जाएगा तो k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस की 4 आपके k की वैल्यू आ जाएगी। जब भी कभी रेसिप्रोकल बोले इस तरह से सेट करना है, फिर प्रोडक्ट में रख करके उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करवाने वाली हूँ, ये आपके टीचर्स ने करवाया होगा, थ्योरी लिखी रहती है इसमें थोड़ी सी, वो याद करनी होती है। मैं केवल आपको इतना बता रही हूँ कि इसी पैटर्न से ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, हर साल आ रहे हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन अब की बार बन के आने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर 2x स्क्वायर माइनस k अंडर रूट 2x प्लस 1 इज अंडर रूट 2, दैन द वैल्यू ऑफ k इज। इसने बोला कि हमने एक रूट आपको दे दिया, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसा नंबर आपको दिखाई दे, क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे, आपको क्या करना है, बस उस इक्वेशन को लेना है और उसमें x की जगह वो वैल्यू रख देनी है। तो हम x की जगह ये अंडर रूट 2 को रख देंगे, x की जगह अंडर रूट 2 को रख देंगे हम। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 को आप अगर ओपन करते हो तो आपने देखा होगा रूट टू जब सेम की मल्टीप्लाई होती है, रूट से रूट कट जाता है, दोनों में से
1 लिखा जाता है। ऐसे यहाँ पे √2 की हो रही है तो कितना हो जाएगा 2k + 1। 2 2 इज़ 4 - 2k + 1। 4 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 5 - 2k। अब हमें केवल वैल्यू चाहिए k की। k को एक साइड लेके जाते हैं, बाकी को एक साइड। तो मैं k वाले डिजिट को एक साइड लेके गई और 5 को इधर, ठीक है। माइनस का 2k मैंने इसको इस तरह से लिख लिया कि भाई मान लो माइनस का 2k इधर है तो 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का। बट अगर आपकी जगह बदलेंगी तो निशान भी तो बदलेंगे, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5/2 हो जाएगी। तो ये हुआ इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p = 18 a⁴ b⁴ एंड q = 20 a⁴ b⁴ वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स दैन। ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन दिखें केवल आपको नंबर को लेना है। नंबर को आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम में आप क्या करेंगे इसका देन एलसीएम, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका देन एलसीएम। एलसीएम में दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। 2 9 = 18, 2 10 = 20, 2 से कटेगा फिर नेक्स्ट 2 5 = 10, फिर 3 से कटेगा होगा 3 3 = 9, 5 का 5, फिर 3 1 = 3, 5 का 5, फिर नेक्स्ट 5। 2 2 फैक्टराइज करने के बाद फिर आप इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, 36 5 = 180। फिर आपको क्या करना है, जो ये a और b की पावर्स आपको दी हुई हैं तो एलसीएम बोले तो सबसे बड़ी वाली पावर लेनी है। तो a की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 और b की सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये HCF बोलता तो आपको क्या करना था, इन दोनों नंबर को आप अलग अलग फैक्टर करते, उनका HCF निकाल के लिख लेते और इन पावर्स में से जो छोटे वाला, जैसे a की पावर 2 सबसे छोटी है और b की पावर 2 सबसे छोटी है, तो वो इसका HCF हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपसे, या तो एलसीएम पूछ लेगा या HCF, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x² + px + q आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 5x - 6 द वैल्यू ऑफ p इज। ध्यान से देखना, इसमें हमसे पूछ रहा है केवल किसकी वैल्यू p की। उसने हमसे q की नहीं पूछी है, तो p की पूछी है। तो p और 1 यानी कि हम क्या ले लेंगे इसमें सम ऑफ द जीरोज, क्योंकि सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b/a। अगर वो हमसे q की वैल्यू पूछता तो हम किसका लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का, ताकि हमारा q आ जाए, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है हमें। सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका माइनस का b/a। अब ये कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं वो इसके रूट के दुगने हैं। ध्यान से देखना, जो इसके रूट हैं वो क्या हो जाएंगे आपके माइनस का p/1 क्यों हो जाएगा माइनस का b/a। तो इसमें b की वैल्यू क्या है आपकी p और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और इस वाले में b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। बहुत ही ध्यान से देखना, इसमें b की वैल्यू 5 क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 5 और फॉर्मूले में भी हमारा माइनस आता, तो माइनस माइनस प्लस और a की वैल्यू 4। अब इसने कहा ट्वाइस है, ये वाली ट्वाइस है, तो इसका मतलब इसमें क्या करना है 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस का (1) 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 = 4, यहाँ बचेगा केवल आपका 5/2। क्रॉस इनटू कर लोगे आप तो आपका आंसर क्या आएगा p = माइनस का 5/2। ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी p की। अगर ये हमसे q की वैल्यू पूछता तो हम c/a वाला फॉर्मूला लगाते, q/1 लिखते और इसमें से भी हम माइनस का 6/4 लिख के तब हम इसको सॉल्व करते, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 2 के, जो मैंने आपको पूरे एनालाइज कराए हैं। आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको एग्जाम में इसी तरह से इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।